अवधपुरम के इस ब्लॉग में, अवधपुरम परिवार के ब्लॉग में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन। भाइयों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे। भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, हम और अंकल जी, कि प्रकृति के रहस्य में हमारे एक जीव है जिनको मछली कहते हैं। इनके जो इनका अंग्रेजी नाम फिश है और अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ये जो प्रकृति है अपना, प्रकृति इस यूनिवर्स में मछली का स्थान, उपयोग और विशेषताएं। भाइयों, हम सब जानते हैं कि हम सबका इस प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। हर एक विषय वस्तु को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु को, हर एक वनस्पति को प्रकृति ने कोई ना कोई ऐसा अनमोल चीज प्रदान की है, अनमोल वस्तुएं प्रदान की है किस हर व्यक्ति को, कि जिससे उसका जीवन इस पृथ्वी पे बहुत ही सरलता से चलता रहे। अब हम लोग की कड़ी में कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आप स्वप्न देखें, मछली का तो बहुत शुभ माना जाता है। घर से निकलते समय देखें मछली का, दर्शन करके जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो मछली का कितना बड़ा महत्व है, जबकि जीव बहुत छोटी सी पानी में रहती है। सोचिए कि हमारे यूनिवर्स ने, हमारी प्रकृति ने हर जीव के लिए कुछ ना कुछ भेंट बना के दी है। प्रकृति एक रहस्य हम सबके लिए। इस समझ में हमारे कल जी कुछ कहेंगे? कल जी नमस्कार। आज इस ब्लॉग में प्रकृति के रहस्य के बारे में तिवारी जी ने जानकारी दी है। उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है नेचर। नेचर में तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो मानव जीवन के साथ उनका बहुत बड़ा संबंध है। मानव के विकास में उन जंतुओं का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे तिवारी जी ने अभी मछली के बारे में बताया। मछली पानी में रहती है और पानी के बाहर अगर उसे आप निकाल देंगे तो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो पानी के द्वारा ही ऑक्सीजन को कैच करके और अपने लाइफ को सर्वाइव करती है। और पानी के अंदर मछली को बहुत दूर तक दिखाई देता है। अपने सुरक्षा के लिए इतना उसे दिखाई पड़ता है कि अगर उसकी सुरक्षा का कोई खतरा है तो अपने को बचाने के लिए मछली, अपने को सेव करने के लिए मछली डाइवर्ट होती है पानी के अंदर। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा कि मानव जीवन में, मानव समाज के लिए मछली का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा प्रयोग है। जैसे तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो मछली मछली के स्ट्रक्ट से या उसकी दवाइयों से मानव समाज को ठीक किया जाता है। जैसे एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी, जिसको लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है, उसे रतौंधी बोलते हैं। और मछली को बहुत दिखाई पड़ता है समुद्र में। तो देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने या और किसी देश के वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि मछली को पानी के अंदर बहुत दूर तक दिखाई पड़ देता है। इसका मतलब है कि ये मानव के लिए बहुत मेडिसिन के रूप में उपयोग साबित होगी। और उससे दवा बना दी गई विटामिन डी, जो कि गोलियां बनाई गई रतौंधी की, जिससे लोगों को खाने से आँख की रोशनी बढ़ जाती है और जिन्हें कम दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ने लगता है। साथियों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मछली के ऑयल से लीवर में कॉड लीवर ऑयल तैयार होता है। उस जो लीवर में तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, मछली के ऑयल से उस लीवर के फंक्शन को ठीक किया जा सकता है। इसलिए समाज में मछली का बहुत बड़ा योगदान है और मछली मानव समाज के विकास के लिए या मानव के बीमारी के लिए उस मछली का बहुत बड़ा योगदान है। नेचर द्वारा जो भी जंतु प्रकृति में आए हैं वो कहीं न कहीं उनका मानव समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, मैं इतनी बात ही इस ब्लॉग में बताना चाहूँगा। धन्यवाद। भाइयों, जैसा कि हमारे कल जी ने बताया
कि हमारे मछली का महत्व, मछली का उपयोग और उनका हमारे जीवन में महत्व, उनका हमारे जीवन में स्थान। भाइयों, कहने को सिर्फ नाम मछली है ना, बहुत छोटा जीव है। बहुत लोग हमारे भाई जो है मछली में कुछ शाकाहारी भी होती है, कुछ मांसाहारी भी होती है, लेते उनका उपयोग करते हैं। लेकिन आप सोचिए, हमारे वीडियो बनाने का जस्ट ये मकसद है कि हम सबकी विशेषता को जाने और सबके महत्व को जाने। इन सब के महत्व का उपयोग करता सिर्फ और सिर्फ मानव है, यानी हम स्वयं है। और जितने भी आपके, चाहे वनस्पति हो, चाहे आपका हमारे जीव जंतु हो, जो भी है, इन सब की संरचना मानव के सुख एवं कल्याण के लिए ही की गई है भाइयों। इसलिए हम सब बार बार मैं इस बात को आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हम सब, इन सभी मछली हो गए, चाहे जीव जंतु हो गए, चाहे जो हमारे पेड़ पौधे हो गए, इन सबके हम ऋणी हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन नगण्य है। कोई भी जो आपकी दवा बनती है वो किसी न किसी पेड़ पौधे से बनती है, किसी न किसी जीव से बनती है। मतलब सब लोगों का योगदान, सब लोगों का त्याग, ये लोग त्याग करके हमको रोशनी देते हैं भाइयों। हम कितने इनके जो है ऋणी है, सोचिए कितने ऋणी है कि इनके त्याग से जो दवा मिलती है वो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, जैसा अंकल जी ने बताया। भाइयों, आप लोगों को याद होगा, एक हमारे महर्षि ऋषि दधीच जी थे, और एक बार जब देव और असुरों में युद्ध हुआ तो असुर गए महर्षि दधीच के पास कि महर्षि, मुझे आपका सहयोग चाहिए। बोले किस प्रकार का? बोले कि आपके जो शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया जाएगा, उससे हम लड़ेंगे तब हमको विजय प्राप्त होगी। उन्होंने तुरंत दान दे दिया, उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। यह होता है मानव की परिभाषा, यह होता है हमारे लिए सीख कि हमसे बड़ा हमारा समाज है। हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। अगर हमारे किसी भी उपयोग से समाज का कल्याण हो तो हंसते हंसते हम अपने आप को जो है उसके लिए न्यौछावर कर देंगे। यह समाज या आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं इस चीज को याद रखेंगी। हमारा कर्तव्य है कि समाज के विकास में, समाज के पथ पे लड़ते हुए आपको हर तरीके का त्याग, तपस्या और मेहनत करना पड़ेगा, तब ये समाज आज तक यहां तक हमको बन के मिला है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग और तपस्या किया है। इसलिए हमारे मानव जीवन में हमारे हर एक वस्तु का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस श्रृंखला में आगे हम और मुद्दों बात करेंगे। आज हम लोगों ने जाना कि हमारे मानव जीवन के लिए मछली का उपयोग कैसे है, क्या है। आगे अन्य सब्जेक्टों बात करेंगे। और आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।